7वां से हम लोग करेंगे। 7वां सवाल भिन्न संबंधी प्रश्न है। यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात है तो मान लेते हैं हम लोग, माना भिन्न x/y है। माना भिन्न x/y है। अब पहली शर्त दिया है कि इस भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान ये बराबर हो जाना चाहिए 1 के। प्रश्नानुसार भिन्न के अंश में एक जोड़ना है तो इसका अंश है x, इसमें एक जोड़ दिया। हर में से एक घटाना है, हर है इस भिन्न का y, इसमें से एक घटा दिया तो इस भिन्न का मान 1 के बराबर हो जाता है। यही बराबर हो गया ये। इस y1 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये y1 इधर जो बटे में है, हर में है, भाग हुआ है, दाहिने पक्ष में 1 के साथ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। दाहिने पक्ष में 1 था, उसके साथ इतने पूरे का गुणा हो। ये हो गया x/1 बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा y1 और पक्षांतर कर दें तो ये y इधर आकर के घट जाएगा, ऋण 1 उधर है, ये धन 1 भी जाकर के ऋण 1 हो जाएगा तो ऋण 1 ये हो गया ऋण 2। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह इसकी दूसरी शर्त है कि यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाए। अब केवल हर में एक जोड़ना है। पुनः प्रश्नानुसार ये जो भिन्न है x/y, इसका अंश है x, हर है y, तो इसके हर y में एक जोड़ दे तो अब ये जो भिन्न हुई यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। 1/2 तिरछा गुणा कर दे। 2 का गुणा x में 2x, y/1 का गुणा 1 में, तो 1 में गुणा होगा, यही रहेगा। फिर इस y का इस बाएं तरफ पक्षांतर कर दें, आ गया ऋण y बराबर उधर हुआ 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, यहाँ रख लेंगे तो भिन्न हो जाएगा। तो समीकरणों को, युगपत समीकरणों को हल करने की 3 विधियां बताई गई। सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से करना हो तो किसी एक चर को आंकिक रूप से बराबर करते हैं। यहाँ एक चर y आंकिक रूप से बराबर है, इसमें भी एक y, इसमें भी एक। तो जब जिसको बराबर किया उनका चिन्ह समान है तो घटा करके उसका विलोपन हो जाता है। तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यह है समीकरण 2x ऋण y बराबर 1 और ये है समीकरण 1 x ऋण y बराबर 2। घटाने के लिए चिन्ह बदलेगा, ये हो गया ऋण, यह हो जाएगा धन, ये भी ऋण से धन।
ये बाद वाला चिन्ह लिया जाता है परिवर्तित के बाद, तो ये ऋण y और धन y मिलके शून्य हो जाए। 2x में से x घटेगा, x आए, इधर 1 धन 2, ये हो गया 3। यही x का मान किसी समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे तो x की जगह 3 ऋण y बराबर ऋण 2। ये ऋण 2 इधर ले आओ तो 3 के साथ धन 2, और ये ऋण y उस तरफ कर दो तो धन y। ये हो गया 5 बराबर y, चाहे y बराबर 5। तो भिन्न भिन्न थी x बटा y, अब यहाँ भिन्न आ गया 3 बटा 5। x के स्थान पर 3 आ गया, y के स्थान। दोनों शर्तों को देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। पहली शर्त थी कि हर में 1 जोड़ दे, नहीं अंश में 1 जोड़ दे, हर में से 1 घटा दे। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 बटा 4 सरल होके 1 हो जाए, इसके बराबर है। ऐसे केवल हर में 1 जोड़ दें तो 3 बटा 6 होगा, और 3 बटा 6 सरल करने पर 1 बटा 2 आएगा। दोनों शर्तों के अनुसार यह भिन्न सही। 8वां है, एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4 बटा 5 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 बटा 2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात। ये फिर से हम लोग मानेंगे, माना भिन्न x बटा y। अब देखिए पहली शर्त है प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें। अंश x में भी 1 जोड़ दें, हर y में भी 1 जोड़ दें, तो यह जो भिन्न हुई इसका मान 4 बटा 5 के बराबर हो। तिरछा गुणा 5 का गुणा x में 5x, 5 का गुणा धन 1 में धन 5, y का गुणा 4 में 4y, धन 1 का गुणा 4। इस 4y को इधर ले आए, आ गया तो हो गया ऋण 4y, 4 उधर बचा है, ये 5 जाके घट गया, तो 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1, 4 ऋण 5 ऋण 1, ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त है इसकी, अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 बटा 2 हो जाए। अंश और हर दोनों से 5 घटाना, अंश में से 5 घटा दिया x ऋण 5, हर में से भी 5 घटा दे y ऋण 5, ये हो गया 1 बटा 2। फिर तिरछा गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया 2x ऋण 10, y ऋण 5 का 1 में गुणा होगा तो इतना ही रह जाए। 75 कर दे तो 2x, ये y आके ऋण y बराबर ऋण 5, ये ऋण 10 जाके धन 10, 2x ऋण y ऋण 5 धन 10, ये धन 5 हो, ये समीकरण 2। इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को हल करने के लिए किसी एक चर को बराबर कर ले। y को बराबर करना हो तो समीकरण 2 में 4 से गुणा कर, तो y वाला चर आंशिक रूप से समान है। समीकरण 2 में 4 से गुणा कर लें, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर हो गया 8x ऋण 4y बराबर 20, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और एक ये है 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1। y वाला आंशिक रूप से बराबर है और चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर इनका विलोपन,
ये हो गया ऋण, ये हो गया धन, ये हो गया धन। ऋण 4y धन 4y 16। 8x में से 5x घट गया 3x, इधर हो गया 20 और ये 21। इसलिए x बराबर 7, दोनों और 3 से भाग देंगे, या इस 3 का उधर पक्षांतर। x बराबर 7 किसी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख, तो 5 गुणे x है, हो गया 5 गुणे 7, ऋण 4y बराबर ऋण 35, ऋण 4y बराबर ऋण। तो ये ऋण 1 इसके साथ आ गया, हो गया धन 1 बराबर 4। 36 बराबर 4y, 4 से भाग देते, 9 बराबर y, या y बराबर 9। तो भिन्न हो गई, x बटा y माने थे, अब भिन्न आ गया, x की जगह 7, y की जगह 7 बटा 9। दोनों शर्तें देख ली जाएं। कहा गया था अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दे, ये हो जाएगा 8 बटा 10। 8 बटा 10 को 2 से विभाजित कर दो तो आ जाएगा 4 बटा 5। दूसरी शर्त है कि अगर दोनों में से 5 घटा दे, ऊपर 5 घटाएंगे तो 2 होगा, नीचे 5 घटाएंगे हर में से तो 4 होगा, 2 बटा 4, और वो सरल होके हो जाएगा 1 बटा 2। दोनों ही शर्तों के हिसाब से यह भिन्न सही है। अगला प्रश्न, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। तो दोनों का मानना पड़ेगा, मेरी और पुत्र मतलब पिता और पुत्र की। माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, जैसे जैसे शर्त दिया है वैसे लगा लें। कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इस समय अगर पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा x ऋण 5, और इसी तरह 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी y ऋण 5। 5 साल पहले ये पुत्र की आयु हुई, 5 वर्ष पहले ये पिता की आयु। तो कह रहे यह पिता की आयु इस पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। पुत्र के आयु का 3 से गुणा कर दे, 3 गुना। तो ये हो गया x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15, 3 का अंतर। पक्षांतर कर दे, x ऋण 3y ऋण 15 और ये 5 जाके धन 5, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, समीकरण 1। दूसरी शर्त है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए। अब 10 वर्ष बाद की बात है, तो 10 वर्ष बाद अगर पिता की उम्र इस समय x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा x धन 10 वर्ष, जितना आज है उससे 10 प्लस हो जाएगा। और 10 साल बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी y धन 10 वर्ष। तो कह रहे हैं 10 साल बाद ये पिता वाली उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इस पुत्र के उम्र का 2 गुना करो
तब जाके बराबर होगा इस पिता के आयु। तो पिता की आयु पुत्र के उम्र की 2 गुनी, 2 से गुणा हो जाएगा। ये हो गया x धन 10 बराबर 2y धन 20। 2y इधर आ जाए तो हो गया x ऋण 2y। ये 10 उधर जाए तो 20 है, 10 जाके घट जाएगा 10। ये हो गया समीकरण। इन्हीं दोनों को हल करना है। जो x वाली राशि है वो समान है और इनका चिन्ह भी एक समान है, तो घटा करके विलोपन हो। x ऋण 3y बराबर ऋण 10, x ऋण 2y बराबर 10। ये घटा, घटाने पर चिन्ह बदलता है। ये हो गया ऋण, ये धन, ये हो गया ऋण। तो ये धन x ऋण x मिल करके शून्य हो जाए और ये ऋण 3y धन 2y, ऋण 3 धन 2, तो ऋण 1 बचेगा। ऋण 1y मतलब ऋण y। इधर हो गया ऋण 10 ऋण 20, दोनों ओर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 20। y बराबर 20 किसी समीकरण में रख दे। समीकरण 1 में y का मान रखना, y का मान। ये हो गया x ऋण 3 गुणे y की जगह पर आ गया 20 बराबर ऋण 10। x ऋण 60 बराबर ऋण 10, x बराबर ऋण 10 धन 60, x बराबर 50। तो वर्तमान में पिता की उम्र हो गई 50 वर्ष और पुत्र की उम्र y माने थे वो हो गया 20 वर्ष। 50 वर्ष। यद्यपि प्रश्न में केवल एक का पूछा है, पिता का। तो दोनों शर्तों को देख सकते हैं। अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें तो ये रहेगा 45 वर्ष का, ये रहेगा 15, तो 45 वाला 15 का 3 गुना। 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद ये होगा 60, ये होगा 30, तो पिता वाला 60 पुत्र के 30 का 2 गुना होगा। प्रश्न नंबर 10, एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती। तो ये भिन्न का प्रश्न है, इसको लगा लीजिएगा जैसे अभी 2 सवाल बताए गए। प्रश्न नंबर 11 है, यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। तो ये ऐसे मानेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष वर्तमान आयु है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब ये पहले बार कह रहा है, पहली शर्त से पिता के आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। इस पिता की आयु x में जोड़ना है, प्लस करना है, लेकिन पुत्र की आयु नहीं, इसका 2 गुना करके, y का 2 गुना माने 2y करके। तो यदि पिता की आयु में पुत्र के आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो 70 आता है। देखें योगफल 70। इसी तरह पुत्र की आयु माने y में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। पिता की आयु x है तो इसका 2 गुना जोड़ा जाए 2x, तो ये योगफल आता है 95। ये हो गया समीकरण 2। इन्हें हल करना है, किसी एक राशि का विलोपन करना है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे जिससे x वाला हिस्सा समान हो जाए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2 गुना 4y, इसमें 2 से गुणा हुआ तो 140।
अब इसे लिख दे 2x धन y बराबर 95, घटा दे, क्योंकि जिसको हमने बराबर किया है उनका चिन्ह समान, समान चिन्ह के हो जाते हैं तो घटाने पर विलुप्त होते, विपरीत चिन्ह के रहते हैं तो जोड़ने पर, घटाने में चिन्ह बदलेगा, इसका धन से ऋण, ये धन से ऋण, यह धन से ऋण, तो ये धन 2x ऋण 2x समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक दूसरे को कह धन 4y ऋण y, ऋण y माने ऋण 1, धन 4 ऋण 1, ये हो गया धन 3y। 140 में से 95 घटा दे तो ये आ जाएगा 45, कितना है 45, इसलिए y बराबर 15, 3 से दोनों और भाग, y का ये मान समीकरण 1 में रख दे, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे यहां तो आएगा x धन 2 गुणे y के स्थान पर आ गया 15 बराबर 70, x धन 30 बराबर 70, x बराबर 40, ये 30 जाके उधर तो घट गए, तो इस प्रकार पिता की उम्र आ गई, x माना गया था वो आ गया 40 और पुत्र की उम्र आ गई, इसे y माने थे, y का मान आ गया 15। शर्तें आप देख सकते हैं सही है कि नहीं। प्रश्न नंबर 12 है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 2x धन 4 अंश, कोण B y धन 3 अंश, कोण C 2y धन 10 अंश, कोण D 4x ऋण 5 अंश, तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी आधार पर इसे लगाएंगे। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज जिसके कोण ABCD हैं उन्हें हम बनाएंगे तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। कोण A और कोण C ये मिलकर रहना चाहिए 180, और इसी तरह से कोण B और कोण D रहना चाहिए 180 अंश। तो अंश हटा के वैसे ही सरल कर रहे हैं। कोण A का मान दिया है 2x धन 4 और कोण C का मान है 2y धन 10, दोनों का मान रख दिया, एक जो दिया है और C का बराबर 180, तो 2x धन 2y ये हुआ 4 और 10 14, ये 14 जाएगा 180 के तरफ तो घट जाएगा, इधर प्लस 14 उधर माइनस, इसमें से 14 घटा दे तो ये आ जाएगा 166, 166, 2 से भाग हो जा रहा है, इसमें भाग दे दे x, इसमें भाग दे दे और इसमें आ गया 83। ये हो गया समीकरण। समीकरण के सभी पदों में 2 से भाग चला जा रहा है तो भाग दे दिया। इसी तरह कोण B और कोण D का भी योग होना चाहिए 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180। कोण B का मान दिया है y धन 3, कोण D का मान दिया है 4x ऋण 5, ये दोनों मिलके 180 है। तो ये 4x पहले लिख दें, धन y 3 ऋण 5, ये हो गया ऋण 2, ये ऋण 2 180 की तरफ जाके धन 2 होगा तो 180 और 2 हो गया 182। इन्हें हल करना, ये y वाला चर समान है तो घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, x धन y बराबर 83।
एक में से दो घटाओ चाहे दो में से एक। मैंने दो को पहले लिख के तब उसमें से घटाने पर ये चिन्ह बदले। धन वाई में वाई मिलके शून्य। 4x से x घटाएंगे 3x और इधर घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9, 17 में से 8 गया। x बराबर 33, दोनों ओर 3 से भाग। किसी एक समीकरण में x का मान रख दे। समीकरण 1 से x की जगह हो गया 33, धन y बराबर 83, y बराबर 83, ये 33 जाके घट गया 50। तो जब x और y का मान आ गया, अब हम इन सारे कोणों का मान लिख सकते हैं। जैसे कोण A का मान दिया था 2x धन 4। अब ये बराबर हो गया 2 गुणे x के स्थान पर 33 धन 4। 33 दूना 66 और 4 70। इसी तरह से कोण B ये दिया है y धन 3 अंश और y आ चुका है 50। 50 धन 3 अंश माने 53। कोण C ये दिया है 2y धन 10 अंश, तो हो गया 2 गुणे 50 धन 10, 110 अंश। कोण D 4x ऋण 5 अंश, ये हो गया 4 गुणे 50 ऋण 5, तो 50 चौका 200। नहीं, x का मान है 33। 33 चौका 132 में से 5 घट गया तो 127 में। ये चारों कोणों का मान है। आमने सामने कोणों का योग 180 है। ये A के सामने C 70 और 110, B के सामने D 53 और 127। प्रश्न नंबर 13 है। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ₹700 है और 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य ₹1100 है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे ज्ञात करना है एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। तो मानेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य ₹100 और एक मेज का मूल्य ₹Y। तो आप देखिए, पहली बार कहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 होना चाहिए। एक कुर्सी का x तो 3 कुर्सी का 3x, एक मेज का y तो 2 मेज का 2y। ये हो गया 3 कुर्सी का, ये 2 मेज का, ये दोनों मूल्य मिला के होना चाहिए 700। इसी तरह 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी का मूल्य 5x, 3 मेज का मूल्य 3y। 5 कुर्सी और 3 मेज का ये मूल्य 1100। इसे ही सरल करना है, x और y का मान ज्ञात। किसी एक को बराबर करते, समीकरण 1 में 3 से 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6, इसे भी 6 बनाना है। तो समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 9x धन 6y 7 त्रिक 2100 2000। इसमें 2 से गुणा कर दे तो 10x धन 6y 2200।
जिसे बराबर किया उनके चिन्ह समान है तो घटा दें, घटाने पर चिन्ह बदल गया, ये खत्म हो जाएगा। धन 6 y ऋण 6, 9x ऋण 10x ऋण 1x बचे, 2100 ऋण 2200 ये हो गया ऋण 100, दोनों और ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 100। x बराबर 100 किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रख देंगे तो 3 गुणे x है तो हो गया 3 गुणे 100 धन 2y बराबर 7। ये हो जाएगा 300, जाके उधर घट जाएगा, 700 में से 300 घटेगा तो 4, y बराबर दोनों ओर भाग देगा। तो इस प्रकार कुर्सी का मूल्य आ गया 100 रुपए, मेज का मूल्य आ गया 200 रुपए। कुर्सी वाला x माने थे 100 रुपए, मेज वाला y माने थे तो 200 रुपए। प्रश्न नंबर 14 है, फिर से ये आयु वाला आ गया, लगा लीजिएगा। और अंतिम सवाल है, एक व्यक्ति ने कुल रुपए 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपए 4,460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए थे। तो ये मान लेंगे, माना x रुपए x 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, उस 35,000 में से x रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब अगर 35,000 से x रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिया तो शेष रुपया बच गया 35,000 ऋण x, ये इतना रुपए 35,000 ऋण x 14% वार्षिक ब्याज, एक भाग कह रहे 12% और जो शेष बच जाए उसे 14 वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए। अब इन दोनों का ब्याज निकाल लिया जाए, वार्षिक ब्याज एक वर्ष का ब्याज तो 4,460 आना। देखिए इस x रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस समय का मूलधन है 12% वाला x, दर है 12, समय 1 वर्ष बटे 100। ये हो गया इस x वाले भाग पर ब्याज। अब इसका भी ब्याज जोड़े, इसी में जोड़ दे इतने हिस्से, तो आपकी मूलधन हो गया 35,000 ऋण x गुणे दर हो गया 14%, समय वही 1 वर्ष बटा 100। ये x वाले भाग का ये शेष भाग दोनों का ब्याज मिला के होना चाहिए 4,460। सरल कर दें, ये हो गया 12x बटा 100। इस 14 गुणे 1 करने 14 आएगा, 14 का गुणा इस कोष्ठक के दोनों पदों में, पहले 35,000, 14 पचे 70, 14 तिया 42, 7 49, फिर ऋण x में ऋण 14 है बटे 100।
4,460। तो हर समान है इसलिए अंश जुड़ जाए, तो जोड़ेंगे तो ये 12x ऋण 14x हो जाएगा ऋण 2x और धन इतना 4,90,000 पूरे का बटा 100 4,460। इस 100 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 2x धन 4,90,000 ये उधर जाएगा तो गुणा होके हो गया, ये 2 शून्य बढ़ गए। इस ऋण 2x को दाहिनी तरफ कर दे बराबर के उस तरफ तो धन हो जाए, और ये 4,90,000 इधर है पहले से, ये आ जाए बाएं तरफ तो घट जाए। इतना बराबर 2x। अब इसमें से इसे घटाना है। शून्य शून्य शून्य, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, तो ये हो गया 44,000 बराबर 2x। 2 से दोनों ओर भाग दे दे, 22,000 बराबर x। तो एक भाग इसमें से हो गया 22,000, एक भाग 22, और दूसरा भाग हो जाएगा कुल 35,000 था, तो 35,000 में से 22,000 कम कर दो, ये 12% वाला भाग। दूसरा भाग अगर 35,000 में से 22,000 कम करेंगे तो 13,000।